जी हाँ, बिल्कुल नए सही वीडियो पे आए हैं आप लोग। अगर आपने वीडियो का थंबनेल देख कर वीडियो को टच किया है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, न्यूट्रॉन आखिर जीरो क्यों होता है, तो आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल होता है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रोटॉन प्लस होता है तो आप कहोगे हाँ दिस इज राइट। और अगर आपसे कहा जाए कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो आप कहोगे बिल्कुल सही जवाब है सर आपका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों होता है तो 95% लोगों का आंसर यही होगा कि सर हमको पता नहीं। क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते तो यही है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड चारों ओर चक्कर लगाता है। ये हमारी भौतिक समय से हम बोर के मॉडल के अनुसार पढ़ते हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन माइनस क्यों होता है, प्रोटॉन प्लस क्यों होता है और न्यूट्रॉन जीरो क्यों होता है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। मैं मोहम्मद आके आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल क्लास केमिस्ट्री में। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, अगर हम बात करें एटम की, सबसे पहले हम एटम की ही बात करेंगे क्योंकि एटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले 18वीं सेंचुरी से पहले माना जाता था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर 1859 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसके बाद रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की और उसके बाद चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। और इससे ये फिर सिद्ध हो गया कि एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। फिर बहुत सारे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर किया गया, प्रोटॉन का चार्ज डिस्कवर किया गया और न्यूट्रॉन को फिर वहाँ पर एक न्यूट्रल पार्टिकल की फॉर्म में रखा गया। अगर हम बात करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, तो इन पे चार्ज का मेन रीजन क्या होता है, आइए हम अब उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा फंडामेंटल पार्टिकल्स को। फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोसॉन्स होते हैं और सेकंड होते हैं हमारे पास फर्मियोन्स। फर्मियोन्स पार्टिकल वो पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के एग्जिस्टेंस को बताते हैं और बोसॉन्स पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो किसी भी फोर्स के एग्जिस्टेंस को बताते हैं। बोसॉन्स में चार पार्टिकल आते हैं, फोटॉन आता है, ग्लूऑन्स आता है, WZ बोसॉन आता है और ग्रेविटॉन आता है। फोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। WZ बोसॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स के लिए, वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए। ग्लूऑन्स पार्टिकल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए होते हैं। और द लास्ट पार्टिकल ग्रेविटॉन जो होता है वो किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होता है। ये चारों पार्टिकल्स कहते हैं कैसे होते हैं, मासलेस पार्टिकल होते हैं जिनमें अंदर कोई मास नहीं होता है। वहीं दूसरी साइड में अगर हम बात करेंगे जिनके अंदर मास प्रेजेंट होता है, जिसको हम फर्मियोन्स बोलते हैं। तो फर्मियोन्स को हम दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले जो आते हैं हमारे पास क्वार्क्स आते हैं और दूसरे आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। क्वार्क्स में हमारे पास 6 टाइप्स के क्वार्क्स होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, चार्म क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क। इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें 3 मेन इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, टॉ इलेक्ट्रॉन्स, म्यून इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। बात करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, तो सबसे पहले हम प्रोटॉन को समझते हैं। आइए, देखिए, प्रोटॉन जो होता है वो 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो 2/3 होता है और डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो माइनस का 1/3 होता है। अगर हम ओवरऑल इस चार्ज को जोड़ेंगे, ये तीनों मिलके जब एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन करेंगे, तो जब 2/3 और माइनस का 1/3 हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो प्लस का 1 आएगा। और इस तरीके से हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। अगर हम इनके चार्ज को जोड़ेंगे तो माइनस का 1/3 और प्लस का 2/3 अगर इनको ऐड किया जाएगा तो ये ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है यहाँ पर एक 0 की तरह ट्रीट किया जाएगा, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स है और उस पर क्या होता है, माइनस का 1 चार्ज होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, माइनस का 1 यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। अब यहाँ से एक बात और अच्छी क्लियर होती है कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो किसी से मिलकर नहीं है, इसका जो खुद का एक मास रखता है और खुद का एक क्या उसके पास चार्ज है। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, यानी कि इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। किसमें, क्वार्क्स में। प्रोटॉन क्वार्क्स होता है, हो सकता है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क में।
न्यूट्रॉन डिवाइड हो सकता है 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क में डिवाइड हो सकता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल्स उनके लिए क्या है, क्वार्क्स हैं। और इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रॉन से। और अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा एक क्वांटम फिजिक्स का एक टॉपिक है। क्वांटम फिजिक्स में हम लोगों ने इसको पढ़ा, हम लोग इसको क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। बीएससी में पूरा एक टॉपिक रखा हुआ है, न्यूक्लियर फिजिक्स की फॉर्म में भी है ये। बीएससी थर्ड ईयर में एक पेपर है इसका न्यूक्लियर फिजिक्स में, और बीएससी सेकेंड ईयर में इसको क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आपको इसमें डिटेल में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे सबसे पहले वीडियो आपके पास मिलते हैं अगले वीडियो में।